धर्मेंद्र हुड्डा ने तो 11,000 की वोल्ट में हाथ दे लिया है। दूसरा कोई बोलता है तो उसको हर प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। तेरी इसकी पत्नी की फोटो जो है पोर्न स्टार के साथ लगा देंगे, इसकी जो है बहन की फोटो इसके साथ लगा देंगे। ये कोई धर्म चर्चा है? तो इन बातों के प्रमाण है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, उसकी वीडियो है। तो फिर अपने गुंडे लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर ये केस, उसके ऊपर ये केस, उसको ये करेंगे, गुंडागर्दी का आरोप भी लगा, गुंडागर्दी, भयंकर गुंडागर्दी। उनके द्वारा कहा गया कि बोला आओ कितना बड़ा कौन है विद्वान, मैं धोती सी धो दूंगा। ये कोई विद्वानों के शब्द थोड़े ही धोती सी धो देंगे। धर्मेंद्र हुड्डा जिसने कि पूरा हरियाणा में बवाल और सवालों की बाढ़ ला दी है। और भाई स्वामी जी की पहली वीडियो तो हमने देखी थी और न्यू कहा था कि भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने यूएसए में बैठकर 11,000 वोल्टेज की तारा मार दे लिए। ये वो होगा कि ये बहुत बड़ा सवाल है। कई जगह तो हमने देखा, कई बड़े बड़े जो धाम थे उन रात के 2 बजे ताले ला दिए अपने धामा के ऊपर। और भी बड़े बड़े मामले चल रहे हैं, चाहे वो जुए सट्टे और उनकी एप्लीकेशन की बात करें या और भी कई सारी चीजें हैं। तो भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने कई सारी चीजों को एक कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। और और सीट पर बैठे कोई और को नहीं, स्वामी दिव्यानंद जी हैं, जो कि धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में भरे पड़े हैं भीतर तक। न्यू बिरनी के कहेंगे, इवन की भीतर की बात और भीतर की बाप कटवाओगे। स्वामी जी प्रणाम जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, सभी दर्शकों को नमस्ते। तो स्वामी जी इससे पहले कि आप चर्चा में आगे बढ़ा और धर्मेंद्र हुड्डा के बारे में आप अपने मुंह तक के काटोगे, इससे पहले थोड़ा सा परिचय आपका जानना चाहेंगे। क्या तो आपकी क्वालिफिकेशन है? क्योंकि आजकल अगर बाबाओं की बात करा तो वो कोई आदमी भगवान डाला है और चैल पड़ा है सनातन का नाम पे रुका रोड़ा खड़ा कर दिए। तो थोड़ी सी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में दर्शकों ने बताया दो। मैं स्वामी दिव्यानंद सरस्वती, मैं आर्य समाज से संबंधित हूँ, आर्य समाज का सन्यासी हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा गुरुकुल कालवा में हुई है। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य राजेंद्र जी महाराज के सानिध्य में मैं रहा हूँ। और उससे पूर्व की मेरी जो शिक्षा है, मैंने बीएससी की, उसके बाद एमए संस्कृत से मैंने एमए की है, संस्कृत से एमए हूँ। और भी जो भी सामाजिक गतिविधियाँ हैं उन गतिविधियों में हम लोग सदैव प्रयास करते हैं कि जो सच्चाई है लोगों के सामने आए। चलो, ये स्वामी जी का परिचय देना इसलिए जरूरी था ताकि इनकी बातों का वजन का अंदाजा जो है वो दर्शक ला सकें। तो स्वामी जी ये चक्कर है, छो क्या तो उठ रहा है आपका, कारण के है धर्मेंद्र हुड्डा ने ऐसा के कांड कर दिया, के काम कर दिया। मान ले विदेश में बैठ कर उसने जो है सट्टा एप्लीकेशन की जो प्रमोशन कराया कर दे, उन लोगों की नाक में दम कर दिया। और सारे के सारे जो इन्फ्लुएंसर थे जो उन एप्लीकेशन की ऐड कराया कर दे, जिनके कारण नौजवान सुसाइड करे थे, तो किन की मैं अच्छा ही करे है। उसके बाद जो गन कल्चर की अगर मैं बात करूं और गन कल्चर की बात करा तो उसको बैन करने का काम जो है वो धर्मेंद्र हुड्डा ने कराया। और इसका गिले गिले जो सनातन विरोधी अपने आप को संत कहने वाले लोग थे, धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल के खिलाफ भी मोर्चा खोल लिया। तो इन सारी चीजों के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहोगे आप? देखो, सबसे पहले तो मेरी सभी को नमस्ते। और धर्मू भाई ने जो आज ये विषय रखा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के सामने सच्चाई आए। एक हरियाणा का एक छोटे से परिवार में जन्मा हुआ एक लड़का और विदेश में जाकर के उसने जो हरियाणा में गंदगी चल रही थी और भयंकर सट्टाबाजी, छोटे छोटे बच्चे सट्टे में, जुए में, अन्य अश्लील चीज़ों में जो लिप्त थे, उनके खिलाफ जो अभियान चलाया है पूरे हरियाणा में, उस मुहिम की मैं बुरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। और ये जो हमारा वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो हमारी संस्कृति थी वो संस्कृति गंदगी के रूप में परिवर्तित हो रही थी। बड़े बड़े डीजे गाने बजाने और उन गानों के आगे, डीजों के आगे माँ बहन बेटियां नाच रही हैं। आज मेरे यार की शादी है और माँ भी नाच रही है और बहन भी नाच रही है। और छोटे छोटे बच्चे, मैं खुद स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, 8-8 साल के बच्चे बीड़ी, सिगरेट, और अगर थोड़ी और बड़ी उम्र में चले जाते हैं 15-16 साल के बच्चे इंजेक्शन तक लेने लग गए हैं। अगर आप खुद विचार करो, अगर हमारी आने वाली जनरेशन ही नशे में लिप्त हो जाएगी तो आगे हमारे देश का क्या होगा? स्वामी जी, ये तो थी वो चीजें जिसके ऊपर पूरे हरियाणा भर में और पूरे हरियाणा से बाहर भी धर्मेंद्र हुड्डा को पूरा समर्थन मिला है। लेकिन एक नई तकरार को जन्म दे दिया है। पाखंड के खिलाफ धर्मेंद्र हुड्डा ने हुंकार भरी, जिसमें कि कई सारे ऐसे डेरे, कई सारे ऐसे धाम रातों रात बंद हो गए।
चौगामा धाम की अगर मैं बात करूं तो रात ने ताला ला दिया। बिल्कुल। उसके अगले अगले ईब जैसे संत रामपाल की अगर मैं बात करूं तो धर्मेंद्र हुड्डा ने उसके खिलाफ भी हुंकार भरी है। जी। तो आप लोग यहाँ कहाँ स्टैंड करते हो और इस रुख के ऊपर आपकी क्या विचारधारा है? जी, देखो हम तो आर्य समाजी हैं और आर्य समाज की जो विचारधारा है वो शुरू से ही पाखंड, अंधविश्वास और बुराइयों के खिलाफ रही है। जितनी भी बात धर्मेंद्र हुड्डा ने रखी है ये सारी आर्य समाज की मान्यताओं को मानने वाली हैं। दूसरी बात ये है कि ये जितने भी बाबे हैं आज हरियाणा में, कोई नशे का व्यापार कर रहा है, कोई ऑनलाइन झाड़ा लगा रहे हैं और कोई भूत उतार रहे हैं, कोई प्रेत उतार रहा है, इसकी धर्म और संस्कृति में कोई मान्यता है, कोई स्थान भी नहीं है। फिर भी इनका भूत उतरेगा कि नहीं? बिल्कुल उतरना चाहिए, इनका भूत उतरना चाहिए। और ये जो प्रयास किया है धर्मेंद्र हुड्डा ने, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे। और इनके ऊपर एक मोटी मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए थी और वो धर्मेंद्र हुड्डा कर रहा है तो हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं धर्मेंद्र हुड्डा भाई से ये अपील भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो मुहिम चलाई है ये निष्पक्ष हो। जो भी पाखंड करने वाला है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा पाखंडी हो, सबका विरोध होना चाहिए। और पाखंड और सत्य विद्या का प्रचार प्रसार कैसे पता लगे कि सत्य चीज क्या है, पाखंड क्या है, तो उसका ज्ञान होता है विद्या से, विद्वानों से। जो वेद के विद्वान है, सत्य विद्या को मानने वाले लोग हैं, उनके पास जा करके इन बातों का निर्णय होता है। तो ये जो पाखंड अंधविश्वास फैला रहे हैं, और हरियाणा में तो हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पाखंड की गिरफ्त में आ चुका है, इन अंधविश्वासों की गिरफ्त में आ चुका है। तो हमारे यहाँ तो क्या था, हरियाणा की संस्कृति ऐसी थी, यहाँ पाखंड अंधविश्वास की कोई जगह नहीं थी। यहाँ दूध दही का खाना था, यहाँ के बच्चे बलवान होते थे और पाखंडों से बचे हुए होते थे, हवन किया करते, अपना खेती बाड़ी का काम था, मेहनत करके खाया करते। आज ये पाखंडियों के चक्कर में जाकर ना घर के रहे ना बाहर के रहे। तो ये बहुत अच्छी मुहिम जो है चलाई गई है। तो स्वामी जी इस कड़ी में कई सारे बाबाओं की प्रतिक्रिया आई जी। और इस बारे में बिना नाम लिए एक उसका नाम लेऊंगा मैं, जिसने कि उनका कौन हुड्डा, कौन पुड्डा, कौन हुड्डा, कुछ इस तरह की बातें कही गई थी। हालांकि बाद में उसने माफी मांगनी पड़ी थी। तो इस तरह का विरोध भी जो है धर्मेंद्र हुड्डा को झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में यदि बहुत ज्यादा विरोध होता है तो क्या उस टाइम भी आप लोग धर्मेंद्र हुड्डा के साथ खड़े हो या फिर पीछे हट जाओगे? देखो, जो ये प्रयास किया है धर्मेंद्र हुड्डा ने, चाहे नशे के खिलाफ हो, चाहे गन कल्चर के खिलाफ हो, चाहे अश्लीलता फुहड़ता के खिलाफ हो, हम उस विचार का और जो उन्होंने ये प्रयास किया है उसके हम समर्थक हैं और आगे भी उसके समर्थक रहेंगे। क्योंकि आर्य समाज ने सदैव पाखंडों से लड़ाई लड़ी है। ये जितने भी बाबे हैं, ये जितने भी ये चेले और बाबा तैयार हो रहे हैं, इन सब का हरियाणा की धरती से नहीं, हम तो कहते हैं पूरे भारत की धरती से इनका सफाया होना चाहिए। और हम पूरा समर्थन देते हैं, आर्य समाज का पूरा समर्थन धर्मेंद्र हुड्डा को इन विचारों पर, जो विचार समाज में रखे हैं, पूरा समर्थन है और हम उसका साथ भी देंगे। चाहे जिस प्रकार से भी हमारा साथ लेना हो, हम तैयार हैं। चलो स्वामी जी, धर्मेंद्र हुड्डा चलो ठीक है, यूएसए में बैठ कर कहीं गन कल्चर, गंद कल्चर की बात करा या फिर बात करा भाई, जो भी उन्होंने लगातार मुहिम चलाई, आप लोगों का अपना स्टैंड क्या है? आर्य समाज जो है वो पाखंड के खिलाफ कौन सा बिगुल बजा रहा है? आर्य समाज ने समाज को जगाने के लिए कौन से मिशन अभी फिलहाल चला रखे हैं? आप लोगों की तरफ से ऐसी कौन सी मुहिम चलाई हुई है जिसकी वजह से हरियाणा को बर्बाद होने से बचाया जा सके, जिसकी वजह से पूरे देश को बर्बाद होने से बचाया जा सके? देखो, आर्य समाज ने तो पहले से भी, अब भी और आगे भी इन सारी चीज़ों का विरोध आर्य समाज की तरफ से हुआ है। और हम भी अपने जितना हमारा स्तर है, हम उतने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम स्कूलों के द्वारा, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में और भी जितने भी क्षेत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हैं, वहाँ जा कर के इस मुहिम का पूरा समर्थन लोगों को दिलवा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से भी ये बुराइयाँ जो समाज में फैली हुई हैं, इनका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात मैं और रखना चाहता हूँ आपके बीच में। देखो, कोई भी व्यक्ति है जिसने भी ये प्रयास किया है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपमान भी झेलना पड़ा है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित भी होना पड़ा है। लेकिन अगर व्यक्ति निष्पक्ष है, मजबूत है, तो उसके साथ सभी लोग लगते हैं और एक न एक दिन सत्य की विजय होती है। ये पाखंड अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है, मैं इसको धार्मिक आतंकवाद कहता हूँ। और ये जो फैला रहे हैं, ये धार्मिक आतंकवादी हैं। ये समाज को तोड़ रहे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं और लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनका पैसा लूट रहे हैं। हम आर्य समाज या हम आर्य समाज के जो गुरुकुल हैं,
उनमें कभी भी किसी प्रकार की ऐसी क्रिया ना तो होती थी, ना होती हैं, ना होंगी, और वो सत्य विद्या के प्रचार प्रसार के लिए ही हैं। तो स्वामी जी, इस तरह के कितने आतंकी ठिकानों को नष्ट नाबूद करने का काम आप लोगों ने कराया है, कितने ढोंगी और पाखंडी लोगों के शोरूम और उनकी दुकानें बंद करने का काम कराया है, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं आपसे। जी देखो, दो प्रकार की लड़ाई होती हैं। एक तो होती है बाहुबल की लड़ाई और एक होती है बुद्धि की लड़ाई। विद्वता से लड़ाई लड़ी जाती है, जिसको शास्त्रार्थ कह देते हैं, डिबेट कह देते हैं। शास्त्रार्थ के लिए, डिबेट के लिए आर्य समाज 24 घंटे 365 दिन तैयार है, तत्पर है। कोई भी आकर के हमें किसी भी विषय में शास्त्रार्थ करना चाहता है, वो आ सकता है। हमने रामपाल को भी पीछे ये चुनौती दी थी कि भाई ये इस प्रकार का पाखंड अंधविश्वास, देवी देवताओं के खिलाफ, रामकृष्ण के खिलाफ जो ये इस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, जानने वाले और उनके महापुरुष हैं, उनके खिलाफ जो इस प्रकार की टिप्पणी उनके कुछ चेले कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों पे, साधु संतों पे, इस प्रकार के गंदे, क्योंकि उनको बोलना भी नहीं आता। शास्त्र तो दूर की बात है कि बोलने का जो शिष्टाचार होता है वो तक भी वो सीख नहीं पाए, और बात शास्त्रों की करते हैं। तो मेरी तो यही बात है, यही बात मैं आगे भी रखूँगा कि शास्त्रार्थ के लिए आर्य समाज तैयार है। और देखो, अगर हमें भाई धर्मेंद्र का साथ मिल जाता है, दोनों प्रकार से काम होते हैं, तो हम तो तैयार हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जी और आर्य समाज मिल करके ये जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाएं। तो स्वामी जी, अभी आपने जैसे संत रामपाल के बारे में प्रतिक्रिया दी, तो क्या आप खुला चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? अगर भाई संत रामपाल के द्वारा खुली चुनौती, खुला चैलेंज यदि आप लोगों को दिया जाए, क्या उनका सामना, उनके समर्थकों का सामना करने के लिए आप तैयार हो? जिस ढंग से उनकी मुहिम, वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, और जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके ऊपर भी खुली टिप्पणी करते हैं, स्वामी जी को कहीं बंगेड़ी बताते हैं, कहीं आपकी जो नियोग परंपरा का जो वर्णन कर रखा है सत्यार्थ प्रकाश में, उनका भी विरोध कर रहे हैं। कई सारी चीजें हैं, कई सारे सवाल और उनके ऊपर बवाल चल रहे हैं। संत रामपाल के द्वारा जो है आप लोगों की सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके ऊपर लगातार जहर उगलने का काम जो है वो उनके द्वारा कराया जाने लग रहा है। तो इसकी प्रतिक्रिया में किस तरह के चैलेंज आपने कब कब दिए हैं, और आगे किस तरह का न्योता जो है वो संत रामपाल और उनके अनुयायियों को है? जी देखो, मैंने पीछे एक दिन वीडियो देखी थी, उसमें रामपाल जी कह रहे हैं, देखो मैं तो शिष्टाचार का प्रयोग करेंगे, हम सन्यासी, हम किसी को अपशब्द में नहीं बोलते जी। तो उनके द्वारा कहा गया कि बोला, आओ कितना बड़ा कौन है विद्वान, मैं धोती सी धो दूंगा। ये कोई विद्वानों के शब्द थोड़े ही धोती सी धो देंगे। आर्य समाज ने तो पहले भी चुनौती दी थी, पहले भी ये आए नहीं थे शास्त्रार्थ के लिए, और जब शास्त्रार्थ के लिए नहीं आए थे तो आपने पता भी हो, करोत्था कांड हुआ था, उसमें कितने लोग मारे गए, हताहत हुए, नुकसान हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ना किया जाए। अगर शास्त्रार्थ करना है, अगर आपको जान चर्चा करनी है, तो आओ बैठो सामने, हम तो तैयार है, आर्य समाज 24 घंटे तैयार है। तो स्वामी जी का हरियाणा में कहावत है, न्यू का अग्नि बिला ज्ञानी तक ज्ञानी लड़े, कहे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े, का घुसर का लात। बिल्कुल। तो यदि ज्ञान के जरिए इसके ऊपर चर्चा करी जाए, तो संत रामपाल जी की बात करा, या फिर आर्य समाज के जो समर्थक हैं, अन्य साधु सन्यासी हैं, या फिर स्वामी दिव्यानंद जी हैं, ये लोग यदि आपस में बैठ कर खुली चर्चा, और वही हठ, अविद्या, दुराग्रह और स्वार्थ, ये चार चीजें छोड़ के यदि बैठ के डिबेट करी जावे, तो धर्म का सही स्वरूप सामने आ सके। देखो, अभी पिछले दिनों इनकी तरफ से क्या क्रियाएं आई हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये सबको टारगेट करते हैं। केवल सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं, ये गीता में भी कमियां निकाल रहे हैं, ये उपनिषदों में भी कमियां निकाल रहे हैं, और वेद उठाते हैं किसका? स्वामी दयानंद जी का ही वेद भाष्य ले रहे हैं, आर्य प्रकाशन का। अगर इतने बड़े विद्वान हो तो खुद भाष्य करो, पहली बात तो ये है, बताओ। लेकिन वो बता सकता जो संस्कृत जाने, संस्कृत तो वो जानते ही नहीं। दूसरी बात ये है कि शब्दों के अर्थों को परिवर्तित कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। हाँ जी। संत रामपाल को आप ये कह रहे हो कि संस्कृत के विद्वान नहीं है, संस्कृत नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गौर से सुनिए भाई, स्वामी दिव्यानंद जी ने साफ तौर पर संत रामपाल के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई वो कोई संस्कृत के विद्वान नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रवचन देने वाले और जो तत्वदर्शी अपने आप को बता रहे हैं, और आप उनको कह रहे हो कि भाई वो संस्कृत के विद्वान नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। देखो, बात ये है, आज सारे अपने आप को भगवान बना रहे हैं, गुरु चेला परंपरा चल गई है, और गुरु जी क्या करते हैं, बोला मैं ही हूँ तत्वदर्शी, मैं ही परमात्मा हूँ।
और मैं, वो खुद कह रहे हैं, बोला मैं कबीर परमात्मा है, और उसके चेले कहते हैं ये कबीर के अवतार हैं। भाई ये कौन सी परंपरा है? कबीर खुद कहते हैं अपने यहाँ, अपने पुस्तकों में उनका लिखा है, बोला कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। अपने आप को कबीर जी खुद राम का कुत्ता कह रहे हैं, और वो राम के विषय में, कृष्ण जी के विषय में ऐसी गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं, और वो किताब उठा लेते हैं। बोले भाई बहुत सी चीजें हैं जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। अंग्रेजों के काल में, मुगलों के काल में इन शास्त्रों में बहुत सी मिलावट की गई है। उन मिलावटों को, सत्य को जानने के लिए प्रमाणों की जो व्यवस्था की गई है। न्याय दर्शन के कर्ता महर्षि गौतम ने प्रमाणों का विधान किया है, उससे सत्य को जाना जा सकता है, विद्या से जाना जा सकता है। और विद्या है नहीं, अपना मार्केट में गए, किताब उठा के लिया, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, ऐसा नहीं होता है। सत्य को जानने के लिए सत्य शास्त्रों का होना जरूरी है और विद्या का होना जरूरी है। और मान लीजिए अगर किसी और की द्वारा ये प्रतिक्रिया दी जाती है तो फिर अपने गुंडे लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर ये केस, उसके ऊपर ये केस, उसको ये करेंगे, गुंडागर्दी, भयंकर गुंडागर्दी। अगर ये बोलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई बोलता है तो उसको हर प्रकार से टॉर्चर किया जाता है। तेरी इसकी पत्नी की फोटो जो है पोर्न स्टार के साथ लगा देंगे, इसकी जो है बहन की फोटो इसके साथ लगा देंगे। ये कोई धर्म चर्चा है? तो इन बातों के प्रमाण है आपके पास? हाँ बिल्कुल है, उसकी वीडियो है, उनके चेलों की वीडियो है। चलो, स्वामी दिव्यानंद जी ने कई सारे गंभीर आरोप जो है वो संत रामपाल और उनके अनुयायियों के ऊपर लगाए हैं। तो भाई हमने का आग्रह ना पक्ष ना विपक्ष, हम हैं पूरी तरह से निष्पक्ष। यदि संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों को लगता है अगर भाई स्वामी जी के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो झूठे हैं, वो निराधार हैं, तो वो भी अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं, हमारे साथ संपर्क कर सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके वो मर्यादित भाषा में अपना पक्ष रख सके हैं, ताकि पूरा मामला का दूध और पानी का पानी हो जाए और धर्म का जो सही स्वरूप है वो लोगों के सामने आए, ताकि सभी लोग धार्मिक बन सकें। और इस चर्चा के बारे में कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। अगर भाई ये जो हमारी चर्चा थी स्वामी दिव्यानंद जी की और मेरी जो डिबेट थी या जो चर्चा थी वह तो हमने किसी की लगी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और वीडियो ने शेयर कर दो, ताकि आने वाले समय में कोई न कोई ऐसी शास्त्रार्थ प्रणाली से पूरा का पूरा जो सत्य है, सत्य और तथ्य के आधार पे सारी चीजें सामने आ सकें। इसलिए वीडियो ने शेयर कर दो भाई, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।